हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश यूट्यूब चैनल सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज और अब हमारा परसेंटेज समाप्त की तरफ है। 3-4 लेसन और आएंगे परसेंटेज के, उसके बाद हमारा परसेंटेज कंप्लीट है। उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन करेंगे और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्वेश्चन क्या करूँगा, क्वेश्चन आपको बीच बीच में देता रहूँगा। उसके बाद जो हमारा रेशियो नेक्स्ट टॉपिक है वो करते रहेंगे। जैसे मान लो अगर आपके पास रेशियो के वीडियो आ रहे हैं तो बीच में एक आधी वीडियो क्या करूँगा मैं परसेंटेज के डालता रहूँगा मैं, साथ साथ में क्वेश्चन के। तो अब हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। तो अभी तक हमारा जो टाइप था, जो पिछला वाला टाइप मैंने पढ़ा था, उसके हमने अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है इनकम टैक्स। आपको पता होगा कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स इस पे जो क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज पे वो करेंगे आज। पहले बता दूं कि इनकम टैक्स क्या होता है। सभी आप जानते हो इनकम टैक्स क्या होता है। जब इनकम टैक्स वाले आते हैं तो बड़े बड़े के छक्के छूट जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो ध्यान रखना, पहले बता देता हूँ कि इनकम टैक्स अगर आप जाना चाहते हो इनकम टैक्स में तो किस प्रकार से जा सकते हो। ध्यान रखना, इसके जाने के 2-3 तरीके हैं। मैं सभी आपको बता देता हूँ। आपका जुनून है कि आप इनकम टैक्स में जाना चाहते हो तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा। आप इसे यूपीएससी थ्रू जा सकते हो, यूपीएससी के थ्रू जा सकते हो IAS बन के, ठीक है। या फिर आप SSC की एक एग्ज़ाम होती है CGL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पे एग्ज़ाम होती है, उसके थ्रू आप इनकम टैक्स में जा सकते हो। इसमें 2 तरीके हैं। आप इनकम टैक्स में सीधा जा सकते हो, एक तरीका एक और है टैक्स असिस्टेंस। टैक्स असिस्टेंट के थ्रू आप इनकम टैक्स में जा सकते हो। और अगर आप जैसे और दिक्कत, जैसे SSC में एग्ज़ाम होते हैं 10+2 तथा MTS, ठीक है। ये LDC एग्जाम्स होती है। MTS जो छोटे मोटे नौकरी होती है उनके लिए एग्जाम्स होती है। ध्यान रखना, इसका होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। तो इसके तरफ से जा सकते हो। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे भी वहाँ पे डिपार्टमेंटल भर्ती निकलती है MTS और 10+2 में, तो उसके थ्रू भी आप इनकम टैक्स में जा सकते हो। तो इतना तो मैं बता दिया कि इनकम टैक्स में कैसे जाना है आपको, मैं बता दी। ध्यान रखना, इनकम टैक्स में समाज में काफ़ी रिपोर्टेशन होती है। अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो तो आपकी मतलब समाज में काफ़ी वहाँ पे रिपोर्टेशन हो जाती है। तो ध्यान रखना, इनकम टैक्स आपको बनना ही है, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छी करोगे। तो ध्यान रखो, इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स है जो हम भी महीने के जो पैसे कमाते हैं या फिर हम साल पे कोई पैसे कमाते हैं उन पे लगने वाला टैक्स क्या होता है, वो इनकम टैक्स होता है। जैसे कि मान लो आपकी इनकम है, जैसे कि आपकी सालाना इनकम है 10.5 लाख रुपए, ठीक है। 10.5 लाख रुपए। अब ये क्या है, ये 10.5 लाख रुपए सालाना इनकम है, ये क्या टैक्स के दायरे में आती है। तो सरकार इस पे आपको टैक्स लगाएगी। सरकार का टैक्स मतलब कुछ पार्टों में डिवाइड रहता है। सरकार ये कहती है कि आपके 2.5 लाख रुपए तक या फिर 3 लाख रुपए तक आपका जो इनकम है वो टैक्स फ्री है। वो क्या है, वो टैक्स फ्री है, ठीक है। उसके बाद जो भी मतलब उनका शेड्यूल है, जो भी मतलब उनका वो बनाया हुआ है, उस जो भी उनका कुछ भी बनाया हुआ है उस हिसाब से वो टैक्स ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कि 2.5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है, ठीक है। ये क्या है, टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री है तो इसमें कितने लाख रुपए बच गए, अब बच गए 8 लाख रुपए, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोलेगी कि हमें इस 8 लाख पर हमें टैक्स दो, तो गवर्नमेंट कहेगी कि हमें 8 लाख पर हम 30% आपसे टैक्स लेंगे। कितने लेंगे, 30% आपसे टैक्स लेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली आपने 2,40,000 के रूप में उन्होंने टैक्स दे दिया, ठीक है। गवर्नमेंट को आपने 2,40,000 रुपये, जो आपने 10.5 लाख रुपये कमाए थे, अप्रोक्सीमेटली आपने 2,40,000 रुपये गवर्नमेंट को आपने टैक्स दे दिया, ठीक है। तो ये टैक्स क्या था, ये था आपका इनकम टैक्स। इनकम पर लगने वाला टैक्स कौन सा होता है, वो इनकम टैक्स होता है। तो आपकी जो इनकम है वो 10.5 लाख रुपये ना होकर सालाना वो कितनी आ जाती है, वो आपकी अप्रोक्सीमेटली 8 लाख के करीब रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इनकम टैक्स कैसे लगता है, कितने परसेंट है या इतने परसेंट बढ़ा दे तो इनकम टैक्स कितना हो जाएगा, उस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से इनकम टैक्स लगता है, और मैंने ये भी बता दिया है कि आप इनकम टैक्स में कैसे पहुंच सकते हो। तो इनकम टैक्स पे आधारित कुछ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 3 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आय पर जो कर लगता था वह घटकर 20% से 10% हो जाता है, लेकिन कर वह पहले दे रहा था उतना ही कर अब भी दे रहा है, तो बढ़ी हुई आय ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति है उसकी आय माना अक्स है। कितने माना कि अक्स है, और 3 लाख रुपए बढ़ने के बाद मैंने उसकी आय मान ली वाई। कितनी मान ली, वाई मान ली। अब ये कह रहा है कि वह घटकर 20% से 10% हो जाती है। पहले वह टैक्स कितने रुपए देता था, उसकी इनकम थी
कुछ भी इनकम मान लो, हमें नहीं पता उनकी इनकम क्या है, लेकिन वह पहले 20% टैक्स देता था जो उसकी पहले की इनकम थी। माने हमने माना था कि उसके पहले की इनकम क्या है, वो अक्स है, ठीक है, अक्स है, अक्स पर वह 20% टैक्स देता था, अक्स पर वह 20% टैक्स देता था। उसकी इनकम बढ़ गई 3 लाख रुपए, ठीक है, जो टैक्स था वो भी कम हो गया, उसकी इनकम बढ़ गई। हमें नहीं पता कि बढ़ने के बाद इनकम क्या है, हमने मान ली वाई, हमने कितनी मान ली, हमने वाई मान ली, और वाई पर जो लगने वाला टैक्स था वो क्या था, वो 10% था। वो अब क्या कितना टैक्स दे रहा है, वो 10% दे रहा है। क्वेश्चन ने सिंपल सा ये पूछा है, ये कहाँ है, क्वेश्चन ने सिंपल सा ये कहाँ है कि जो कर था, कर वह जितना कर पहले दे रहा था उतना कर अब दे रहा है। तो ध्यान रखना, कर हम यहाँ पे कर तो निकाल रहे हैं कि 20% और 10%, ये क्या है, ये कर ही है, तो दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो ध्यान रखो, अगर दोनों बराबर है तो क्या 100 से 100 कट जाएगा और 0 से क्या कट जाएगा, 0 कट जाएगा। तो मुझे मेरे भाई बताओ ये कितना आ गया, अक्स गुणा 2 आ गया, ये हो गया वाई, ठीक है। अक्स को यहाँ पे ले लो, सॉरी वाई को यहाँ पे ले लो, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे 1 बचा, ये इसके मल्टीपल में है, तो ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा इसमें भाग में, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको। अब ये कहा है कि 3 लाख रुपए बढ़ जाती है, मान लो उसकी पहले इनकम 1 थी अब 2 है, तो इसका जो अंतर है वो कितना है, 1, और 1 बराबर हमें दिया हुआ है 3 लाख। कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमें 3 लाख। तो अब बताओ क्वेश्चन ने क्या पूछा है, 1 बराबर हमें 3 लाख दिया हुआ है, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात करिए, ठीक है। उसने बढ़ी हुई आय ज्ञात करनी है। मुझे इतने से बताओ, ए की वैल्यू अगर हमें 3 लाख दी हुई है, ए की वैल्यू हमें अगर 3 लाख दी हुई है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 लाख, ठीक है। तो आय बढ़ने के बाद उसकी इनकम कितनी हो गई, वो हो गई 6 लाख रुपए, और पहले क्या थी, वो पहले थी 3 लाख रुपए, ठीक है। पहले वह 3 लाख रुपए कमाता था, अब वो कितने रुपए कमाता है, वो 6 लाख रुपए कमाता है। उसका प्रमोशन हो गया, अगर उसके कंपनी में काफ़ी ऐसा बेनिफिट हो गया होगा, तो उसकी इनकम क्या होगी, वो इंक्रीज हो गई। आई होप कि मतलब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से आपको मैं बता देता हूँ कि हमने इसे किस प्रकार से किया है। हमने इसे किया है कि मान लो किसी व्यक्ति की इनकम क्या है, वो अक्स है। मान लो किसी जो व्यक्ति उसको 3 लाख बढ़ी है, उसकी इनकम क्या है, अक्स है। 3 लाख बढ़ने के बाद उसकी इनकम कितनी होगी, वो हो गई वाई, ठीक है। 3 लाख बढ़ने के बाद उसकी इनकम वाई हो गई। अब मुझे बताओ, उसने किसी ने कहा कि पहले वो 20% कर देता था अपनी इनकम पर, बाद में इनकम का स्लोट कम हो गया और 10% पे वह आ गया इनकम बढ़ने के बाद। वैसे तो बढ़ती है स्लोट, बट क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ध्यान रखना 10% का हमने क्या कर दिया, 10% यहाँ पे इसकी हमने उसकी टैक्स निकाल लिया, ठीक है। तो बढ़ी हुई इनकम पर वो कितने % टैक्स दे रहा है, वो 10% टैक्स दे रहा है। अब मुझे बताओ, किसने बोला कि जो दोनों में कर था, दोनों का कर समान है। पहले वह अगर मान लो दो कितना भी मतलब 3 लाख रुपए 20% कितना होता है, वो होता है 60,000। अगर पहले वह 60,000 टैक्स दे रहा है, तो अब भी कितना देता है, अब भी वह 60,000 टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो दोनों का टैक्स क्या बराबर है, हाँ आप कहोगे सर बराबर है। तो मुझे बताओ 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो अक्स गुणा 2 बराबर वाई बचा। इधर वाई मल्टीपल में है 1 के, इधर वाई मल्टीपल में 1 के, इधर आएगा ये डिवाइड में आ जाएगा। इधर बताओ 2 क्या मल्टीपल में है, उधर जाएगा किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हमें ध्यान रखो अंतर कितने का आ रहा है, इसका अंतर निकालना है। अंतर 1 का आ रहा है, तो एक का अंतर आ रहा है, तो हमें अंतर दिया हुआ कितना, 3 लाख रुपए दिया हुआ है। तो 3 लाख रुपए दिया हुआ है, तो 1 का अंतर अगर 3 लाख रुपए आ रहा है, तो मुझे बताओ कुल इनकम उसकी कितनी हो जाएगी, वो 6 लाख रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 लाख रुपए हो जाएगी। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। सॉरी ऑप्शन नंबर 1 है, 2 से तो 8 लाख है, तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे तुरंत करने की कोशिश करो। सेम का सेम यही क्वेश्चन है, फटाफट करने की कोशिश करो। देखो आपका आंसर कितने सेकंड में आता है, फटाफट करने की कोशिश करो आप। तो क्वेश्चन का आंसर आपका आ गए होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि सर दूसरे के आंसर इतने सेकंड में मेरे इतने आए हैं, ठीक है। कमेंट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको अवश्य करना है। कुछ भी वजह से आंसर आपके आए या ना आए, ठीक है, चाहे गलत भी आए, आपको कमेंट में जरूर करना है, ठीक है। अगर आपके आंसर गलत है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, अगर आंसर सही है तो आपको फिर भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ध्यान रखना, अगर आप गलत आंसर बताते हो, अगर फिर से उसका सोल्यूशन देते तो ध्यान रखना वो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। ये मैंने अनुभव किया है खुद ने। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, श्याम की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आय पर जो कर था वह घटकर 25% से 20%
हो जाता है। जितना कर वह पहले दे रहा था उतना ही कर वह अब भी दे रहा है, तो बढ़ी हुई आय ज्ञात करो। सेम का सेम जो पहले करवाए वह का वह क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। श्याम की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है। मैंने माना अक्स है, और अब इससे थोड़ा एक तरीका अलग अपनाएंगे। अक्स अब कितनी उसकी आय कितनी है, 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, तो कितनी आ गई उसकी इनकम, वो आ गई अक्स प्लस 2। मुझे बताओ, मैंने कहा उसकी पहले इनकम क्या थी, अक्स थी, बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 2 लाख रुपए बढ़ती है। तो मैंने माना कि उसकी इनकम पहले 4-5 लाख, मुझे पता नहीं कितनी थी, मैंने अक्स में 2 लाख जोड़ दिया कि इसकी अब इसकी इनकम क्या है, वो अक्स प्लस 2 लाख रुपए है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है लेकिन आय पर जो कर था वह घटकर 25% से 20% हो जाता है। क्वेश्चन सिंपल सा बोला है कि अब जो कर था पहले वह 25% पे कर रहा है, तो अब कितना करेगा, अब वह 20% पे करेगा। ठीक है, आय पर जो करता जितना कर वह पहले दे रहा था उतना ही कर अब भी दे रहा है, तो बढ़ी हुई आय ज्ञात करो। क्वेश्चन पहले वाला है, सेम का सेम, कुछ नहीं करना, जो मैंने पहले बताया था वह करना। ठीक है, आप y भी मान सकते हो, आप x प्लस 2 भी मान सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, दोनों ही आसान है। ध्यान दो, पहले की इनकम क्या थी, x थी, कितना परसेंटेज लगाया उसने, 25% देता था उसने पहले वह, अब कितना हो गया उसकी इनकम x प्लस 2 लाख रुपए हो गई। अब कितना दे रहा है वह, 20% दे रहा है। मुझे बताओ दोनों बराबर क्यों है, यहाँ पे दोनों बराबर इसलिए है कि वह पहले जितना कर दे रहा था उतना ही कर कितना दे रहा है, अब दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपके, तब ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने क्या किया, यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल कर दिया, और मुझे बताओ इसमें 5 का मल्टीपल कितनी टाइम्स जाता है, इसमें जाता है 5 टाइम्स, इसमें कितनी बार जाता है, इसमें जाता है 4 टाइम्स। ठीक है, किसी को ध्यान से देखना, यहाँ पे 5x है बराबर कितना दिया हुआ है आपको, x प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, ये 5x बराबर कितना हो गया, 4x प्लस कितना हो गया 8। ओके, अब मुझे बताओ 4x इधर जाएगा तो किस में जाएगा, ये जाएगा किसमें, हाँ सब्ट्रैक्शन में जाएगा। अब मुझे बताओ 5x की वैल्यू, 5x की माइनस 4x बराबर कितना हो गया, 8 लाख हो गया। यहाँ पे बचा कितना, x बराबर कितना हो गया, ये हो गया 8 लाख। तो इसके पहले की इनकम थी 8 लाख रुपए, बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी मेरे भाइयों, वो हो जाएगी 10 लाख रुपए। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 10 लाख रुपए। आप इसे y से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों क्वेश्चन इजी है, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी है आपका 8 लाख रुपए पहले की इनकम दी हुई है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, वो आ जाएगा 10 लाख रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको वापस नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये जो पहले हमने क्वेश्चन किया का सेम वही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे अपना हम बातें करके। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं बातें अपनी लाइफ स्टाइल सुनाने लग जाऊँ, आपके सुनने लग जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठे हो तो आप फटोगे सिर्फ। ठीक है, बातें हम सैलरी टॉक में कर लेंगे, बट ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, करने की कोशिश करो फटाफट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, सीमा की वार्षिक आय 1 लाख रुपए घट जाती है। सीमा की आय क्या हुई, 1 लाख रुपए घट के कंपनी में कोई घाटा लग गया होगा, या फिर उसने जो काम शुरू किया होगा उसमें कोई घाटा लग गया होगा, तो उसकी आय पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो 1 लाख रुपए घट की। लेकिन आय पर जो कर लगता था वह बढ़कर 10% से 15% हो जाता है। अब क्या करो, इनकम भी घट गई, कर भी बढ़ गया, तो जितना कर वह पहले दे रही थी उतना ही कर वह अब भी दे रही है, तो वर्तमान आय ज्ञात करो उसकी। ठीक है, ध्यान रखना, इसके आंसर कुछ भी आए ऐसे मतलब ऐसा मत सोचना कि सर आपने तो बताया था कि 2.5 लाख रुपए पर कर नहीं लगता, आप कर कैसे लगा रहे हो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन में नो मैटर कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जब आप CISI बढ़ोगे उसमें तो इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रहती है कि आप सोचोगे सर इतने भी को लेता है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीमा की वार्षिक आय 1 लाख रुपए घट जाती है। मैंने आपको बता दिया था, मैंने आपको बताया था, अगर पहले आय क्या मान लो, x मान लो 1 लाख रुपए घट जाती है, तो मुझे बताओ अब उसकी आय कितनी है, x माइनस 1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मान लो उसकी आय पहले 3 लाख रुपए थी, घट के 1 लाख घट गए, तो अब उसकी कितनी बचेगी, 2 लाख रुपए बच जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसकी जो क्या थी, उसकी जो इनकम टैक्स पर जो कर था वो 10% से बढ़कर 15% हो गया। वह पहले इस पर इतना रुपए टैक्स देती थी, जो घटने के बाद उसकी इनकम है उस पर टैक्स बढ़ गया, वो कितना हो गया, वो 15% हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसकी वर्तमान आय ज्ञात करो, कि उसकी वर्तमान आय कितनी है, मुझे बताओ इतनी सी बात बता दो। क्या मैं 100 से 100 काट सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे 5 का 2 टाइम्स जाता है, 5 का 3 टाइम्स जाता है, तो कितना बचा मेरे पास, ये 2x बच गया, बराबर हो गया 3x माइनस 3।
3x माइनस 3 हो गया, क्योंकि मैंने 3 को क्या किया, अंदर मल्टीपल कर दिया। 3 को मैं अगर x के मल्टीपल करूँगा 3x आएगा, -1 से तो -3 आ जाएगा। मुझे बताओ मेरे भाइयों, यहाँ पे अगर मैं 3 को इधर लेकर जाता हूँ तो 2x माइनस कितना हो गया, 3x हो गया, बराबर माइनस का 3x है। x बराबर मुझे मिल जाएगा -1, माइनस का x यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ध्यान दो बड़ी संख्या क्या है, माइनस में है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें माइनस में मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो मेरे भाइयों, x का मान ये है तो ये क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x का मान आ गया 1 लाख रुपए। तो पहले उसकी इनकम, सॉरी 3 यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया, प्लस हो गया, तो पहली इनकम उसकी 3 लाख रुपए थी। 3 लाख रुपए वह 10% कर दे रही थी। अब उसकी इनकम कितनी है, 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए वह कितना कर देगी, वह 15% टैक्स दे रही है। तो उसकी वर्तमान इनकम क्या है मेरे भाइयों, वर्तमान की इनकम है 2 लाख रुपए। तो ऑप्शन नंबर टिक कौन सा कर लो, बी ऑप्शन नंबर टिक कर लो, 2 लाख रुपए उसकी इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो उसका आंसर कितना मिलेगा हमें, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा हमें 2 लाख रुपए। कितना, 2 लाख रुपए। ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। अब आई होप कि मतलब मैं समझ रहा हूँ कि परसेंटेज काफ़ी हमारा समाप्त की तरफ है, तो उस परसेंटेज आपको समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी बोल रहा हूँ और क्वेश्चन में थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, ताकि क्या है कि आप अभी तक सब कुछ सीख सके हो। कुछ टाइप्स बाकी है, वो टाइप्स आपको सिखाने का लग रहा हूँ, बट उसमें टाइप्स में कुछ नहीं है, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है। कुछ 2-3 लाख रुपए दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन में करना क्या है, जो मैंने पहले पढ़ाया है वही करना है बस आपको, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट टाइप जो पूर्णांक व पूर्णांक वाले होंगे वो आएगा, इसके जस्ट बाद वाले जो आपको लेसन मिलेगा वो होगा। फिर हम पढ़ेंगे, जैसे मान लो हमारा उसका इलेक्शन वाले क्वेश्चन नहीं हुए वो होंगे। फिर उसके बाद जो वेन आरेख वाले बच रहे हैं वो क्वेश्चन होंगे, 1-2 टाइप और बच रहे। उसके बाद हमारा परसेंटेज जब वो कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखना, थोड़े फास्ट बोल रहा हूँ, थोड़े मतलब ईयरफोन लगा अच्छे से सुन लेना, या फिर ध्यान रखना 0.75 में आप देख लेना, क्योंकि फास्ट में आपका जल्दी से सिलेबस पूरा करवाना है, एग्जाम्स नज़दीक आ रही है इसलिए। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय 6 लाख से बढ़ जाती है, तो 6 लाख रुपए बढ़ जाती है, तो कर की दर घटकर 18% से 15% हो जाती है, तो दोनों परिस्थितियों में आय 25% का भाग कर मुक्त है। तो वर्तमान आय ज्ञात करें यदि दोनों परिस्थितियों में वह कर बराबर देता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इतना सा बोल रहा है कि किसी व्यक्ति की इनकम मान लो x है, अब कितनी होगी, 6 लाख रुपए बढ़ जाती है, तो कितनी होगी, वो x + 6 होगी। ठीक है, 6 लाख, मान लो उसकी इनकम 10 लाख रुपए थी, 6 लाख बढ़ के 16 लाख रुपए उसकी इनकम होगी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहले उसकी जो क्या थी, जो कर दे रहा था पहले अगर 15-18% वह कर दे रहा था, तो अब कितना देगा वो, अब देगा वो 15% बढ़े हुई इनकम पे। क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, कितना देगा, 15% देगा। क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि उसकी जो 75 इनकम थी, 75% इनकम थी, उसी में वो टैक्स देना। इसका मतलब उसकी कर मुक्त आय कितनी है, वो 25% है। तो भाई मेरे भाइयों 75% का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका कर। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति की इनकम 10 लाख रुपए है, सरकार ने यह बोला कि उसकी क्या है 25% आय कर मुक्त है, तो 2.5 लाख रुपए कम हो गए, उसके 7.5 लाख रुपए उसकी जो कर थी उस पर क्या मिलेगा, वो टैक्स मिलेगा। मैंने शुरू में आपको यही समझाया था। ठीक है, अब देखो क्या 0 से 0 100 से 100 कैंसिल हो रहे, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दो, ये कितना बच गया, ये बच गया x × 18 बराबर हो गया इसका x + 6 × 15। ठीक है, कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 टाइम्स किसी कट रहा है, 6 6 18 होता है। ठीक है, अब ध्यान दो, 6x बराबर कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 5x + 30। ठीक है, कितना हो गया, 5x + 30। 5 को उधर ले जाओ आप, 5 का जब उधर ले जाओगे कितना मिलेगा आपको, x मिल जाएगा बराबर 30 लाख रुपए पहले क्या थी, उसके पहले की इनकम थी, और अब वह कितनी इनकम है उसकी इनकम है 36 लाख रुपए, क्योंकि 6 लाख उसकी क्या है, बढ़ गई है। तो ध्यान दो मेरे भाइयों, उसकी इनकम कितनी हो गई, अब कितनी हो गई, हाँ उनकी इनकम 36 लाख रुपए होगी। क्वेश्चन वही था, कुछ नहीं है। किसी ने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है कि उसने क्या है 25% कर उसका क्या था, 25% क्या कर क्या था उसका मुफ्त था। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल में है, दोनों के दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। तो क्वेश्चन जो हमारा पहले क्वेश्चन था वह का वह बन जाएगा। तो सेम का सेम जो हमने पहले क्वेश्चन किया है वही का वही क्वेश्चन है
बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। फिर से समझा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, मैं थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि वहाँ पर थोड़े इजी क्वेश्चन भी आए तो आप वो फटाफट कर लो। ध्यान रखना स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा मत समझा कि आप ऐसे सीडीएस वाले आप सर ये तो अच्छे क्वेश्चन छोड़ना है, वो कराऊंगा आपको, ठीक है। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दो, अक्स प्लस क्वेश्चन वापस बता देता हूँ, ध्यान दो। उसकी पहले की इनकम क्या थी, अक्स थी, अब 6 लाख रुपए बढ़ के उसकी इनकम कितनी हो गई है, अक्स प्लस 6 हो गई है। मेरे भाई ध्यान दो, क्वेश्चन ने क्या बोला है, उसकी पहले 18% क्या थी, कर था, अब कितना है, 15% कर है। क्वेश्चन ने यह भी बोला है कि 25% आय क्या उसकी कर मुक्त है। तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेना, आगे कैलकुलेशन आपको कुछ नहीं है, और जो हमारा आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा हमें 36 लाख रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 36 लाख रुपये है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, फटाफट करने की कोशिश करो। कुछ नहीं, थोड़ी सी लैंग्वेज और मैंने चेंज की है। क्वेश्चन नंबर ध्यान दो, क्वेश्चन ये है, ए व्यक्ति की वार्षिक आय 4 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आय पर जो कर था, आय पर 14% से घटकर 14 से 10% घट जाता है, अभी उसको 4,000 रुपये अधिक कर देना पड़ता है। तो उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात करो। क्वेश्चन ध्यान दो, ए व्यक्ति की वार्षिक आय 4 लाख रुपए बढ़ जाती है, मैंने कहा उसकी वार्षिक आय अक्स है और उसकी बढ़ने के बाद कितनी होगी, अक्स प्लस 4 हो गई। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेकिन उसकी जो कर था, उसका जो कर था वह पहले अगर 14% कर दे रहा था, अगर वह 14% कर दे रहा था तो अब कितना देगा वह, अब देगा वह 10% बढ़ी हुई आय पर, ठीक है, 10% वह बढ़ी हुई आय पर कर देगा। अब आगे ध्यान दो, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी उसको 4,000 रुपये अधिक कर पे करने पड़ रहे हैं। मुझे बताओ, पहले वह अगर मान लो वह 10,000 रुपये पे कर रहा था, तो अब उसे कितना पे करना पड़ेगा, अब 14,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो मेरे भाई ध्यान दो, इन दोनों को अगर मैं बराबर करूं तो क्या इसमें से मैं अगर 4,000 घटा दूं, इसमें से अगर मैं 4,000 घटा दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल होंगे, आपने कहा सर क्यों घटाया आपने, मैंने अभी आपको उदाहरण बताया है कि मान लो कि पहले वह 10,000 रुपये कर देता था, अब वह 14,000 कर दे रहा है, मैंने 4,000 क्या इसमें घटा दिए, तो उसकी दोनों की क्या 10,000 रुपये आ जाएगी, दोनों का कर बराबर हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो ध्यान दो क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दो क्वेश्चन की तरफ हमें। तो मेरे भाई समझ में आया कि नहीं आया, -4 मैंने क्यों उठाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दो, हम बातें क्या कर रहे हैं, सभी बातें हम लाख में कर रहे हैं, ये भी लाख में है, ये भी लाख में है, ये भी लाख में है, ठीक है, ये भी लाख में, ये भी लाख में, लेकिन ये 1000 में है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको 1 लाख में से भाग दे दो, ठीक है, 1 लाख में से भाग दे दो। तो कितनी बिंदु है, 3 बिंदु से 3 बिंदु कैंसिल हो गई और हमें 100 इसमें भाग देना पड़ेगा। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, मुझे बताओ, इतने से कुछ नहीं करना, अक्स को एक तरफ ले लो और जो संख्या है उससे एक तरफ ले लो। ध्यान दो, यहाँ पे मैंने 14 अक्स यहाँ पे लिखा बटा 100 कर दिया है मैंने। अब आगे ध्यान दो, आगे मैंने क्या किया, इधर प्लस में, तो इधर आएगा किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में इंटू 10। आप सोच रहे हैं कि सर आपने 1 लाख का भाग क्यों दिया, ध्यान देना मेरे भाइयों, जो इक्वेशन लाख में है ये भी हम लाख में बात कर रहे हैं, ये भी हम लाख में बात कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये 1000 है। तो क्वेश्चन को हम हल करने के लिए इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लाख में चेंज करने पड़ेगा, वरना तो ये क्वेश्चन ये मान लेगा कि कितना है, ये 4,000 लाख रुपए, ठीक है, कितना 4,000 लाख रुपए है, इस क्वेश्चन ऐसे मान लेगा इसको। तो पहले इससे क्या करना, क्वेश्चन को ऐसे मानने से पहले ही इसमें हम क्या कर दो, इसे लाख में चेंज कर दो, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब ध्यान दो, हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कितना 0.04 लाख, 100 का मैंने क्या कर दिया, भाग दे दिया। अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, 100 को मैंने क्या किया, इधर ट्रांसफर कर दिया, 100 हमने लघुत्तम लिया और उधर में भेज दिया, तो क्या मल्टीपल में चला जाएगा। तो बचा क्या, 14x माइनस कितना हो गया, 10x प्लस 40 बराबर हो गया 4 लाख, बराबर कितना हो गया, 4 लाख रुपए हो गया। मेरे भाई ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने 14x से 10x घटा दिया, तो कितना बचा हमारे पास, 4x बच गया और प्लस 40 बराबर कितना हो गया, 4 लाख रुपए। कुछ ही मान सकते हो आप, कुछ नहीं, मतलब 4 लाख रुपए है। ये क्या है, ये 40 लाख रुपए है। मेरे भाइयों ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा। तो अब ध्यान दो, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 4x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, ये मिल गई 44। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 11 लाख रुपए। तो मेरे भाइयों, उसकी इनकम बढ़ने से पहले कितनी इनकम थी उसकी इनकम थी पहले 11 लाख रुपए। उसने वर्तमान आय पूछी है, तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 15 लाख रुपए। कितनी हो जाएगी, 15 लाख रुपए। क्वेश्चन वापस समझा रहा हूँ, वापस ध्यान से पढ़ना, ध्यान रखना, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ,
थोड़ी मैनेज कर लेना। मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसकी इनकम पहले मैंने माना अक्स थी, बढ़ने के बाद अक्स प्लस 4 लाख रुपए हो गई। क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि उसकी इनकम क्या है, पहले वह 14% कर दे रहा था, अब वह इनकम पे कितना परसेंट कर देगा, वह 10% कर देगा। अगर वो बता रहा है कि अगर पहले की तुलना में उसे 4,000 रुपये अधिक कर देना पड़ रहा है, तो मेरे भाइयों जो ये कर दे रहा है इसमें से अगर मैं 4,000 घटा दूँ तो पहले और अब की करके आ जाएगी, बराबर हो जाएगी। मैंने एग्जाम्पल दिया था 10,000 वाला, वो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे 4,000 रुपये क्यों घटाई है। सभी की बातें हम लाख में कर रहे हैं, तो इससे भी क्या कर लो आप लाख में चेंज कर लो मेरे भाइयों। यहाँ पे इसे 100 से लघुत्तम ले लो और लघुत्तम लेने के बाद यहाँ पे इसे 100 से मल्टीपल कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 लाख रुपये आ जाएगा। और 4 लाख रुपये आने के बाद ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहाँ पे इसे इधर जगह 44 लाख हो जाएगा और 4 अक्स की वैल्यू हमें 44 लाख दी हुई है, तो अक्स वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 11 लाख रुपये। ठीक है, तो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए केवल 5 क्वेश्चन ही इनकम टैक्स में हमने अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं। जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन हो गए वो हम करेंगे मिसलेनियस वाले क्वेश्चन में। जब ध्यान रखना मेरे टाइप्स आएंगे, पहले थोड़े कुछ इजी क्वेश्चन होंगे, फिर थोड़े हम थोड़े हार्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर जो एसएससी सीजीएस जो मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, जो केटी में आए हुए क्वेश्चन है, जो सीडीएस में आए हुए क्वेश्चन है, वो पुटअप करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो भी आप एसएससी से तैयारी कर रहे हो, आप सीडीएस के एग्जाम से तैयारी कर रहे हो, आप केट के एग्जाम से तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी एग्जाम से तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो सभी के लिए बेनिफिट है। जो वीडियो स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है वो एसएससी सीजीएल वाले क्वेश्चन कम मत देखना, क्योंकि वो हाई लेवल क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा। जो तैयारी मेंस की कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर मेंस दे रहे हैं तो वो क्वेश्चन करके जरूर जाना है, बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ध्यान रखना अच्छे क्वेश्चन करते हो तो वहाँ पे इतनी अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो आप तुरंत कर लोगे। आपने अच्छे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस ही नहीं की है तो वहाँ पर ध्यान रखना आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो चलता हूँ, आपसे अलविदा लेता हूँ। तो अगर हाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को करना सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको दबा देना है, ताकि जैसे मेरा वीडियो है आपको तुरंत उसे पता चल जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना और लाइक तो आपको करना ही है। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, गुड बाय।